Results happen over time, not overnight. Work hard, stay consistent, and be patient. And that is the thought for the day. Welcome to Smartly, and thank you for joining me for what I believe will be an enriching session for all of you. In our today's vocabulary session, we will be discussing homophones. It is a continuation of our discussion on the same topic, and this is the third and the last session of the topic. So enjoy. Results happen over time, not overnight. Work hard, stay consistent, and be patient. आपकी मेहनत के नतीजे समय के अनुसार ही आते हैं। एक रात में चीज़ें नहीं बदलती, तो मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए और थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसी अच्छे थॉट के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ होमोफोन्स, पेरोनिम्स और होमोनिम्स। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी साउंड, इनको बोलने का तरीका बिल्कुल सेम होता है या काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और मतलब बिल्कुल अलग होता है। हमारे पिछले सेशंस में भी हमने ऑलमोस्ट 20 ग्रुप्स कवर कर लिए हैं ऐसे वर्ड्स के। आज हम कुछ और वर्ड्स करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इन द सीरीज़ इज़ कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो छूने से फैलती है। आपने कोविड टाइम्स में कंटामिनेशन पढ़ा होगा, जो किसी चीज़ को ख़राब कर देती है, स्पॉइल कर देती है, जर्म से भर देती है, दैट इज़ कंटामिनेशन। तो ये सब एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं। आपने अपने हैंड वॉशेस के ऐड में इस इमेज को ज़रूर देखा होगा। ये कहते हैं कि आप हैंड वॉश से हाथ धोइए तो आपके जर्म जो हैं दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि आपके हाथ से भी वॉश ऑफ हो जाएंगे। तो कंटेजियस कोई ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है, जैसे कोविड का इन्फेक्शन अगर आपके हाथ में है, इफ़ यू आर इन्फेक्टेड विद अ डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स या इबोला वायरस, आपने सुना होगा उसके बारे में, बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरस था। तो इस तरह की जो डिजीज़ेस होती हैं जो छूने से फैलती हैं, उनको हम कंटेजियस डिसीज़ेस कहते हैं। हर वर्ड को ध्यान से स्पेलिंग रीड कीजिएगा। ओके, दिस इज़ CONTAGIOUS, कंटेजियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्टिग्यूअस। आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आई एम राइटिंग द वर्ड अगेन, कंटेजियस गाइस। Okay, this was contagious. We are reading about contiguous. Contiguous आप किस word से याद रखेंगे? Look here what I am writing in green. Yes, this is continuous. सिर्फ N और G का डिफरेंस है। Contiguous क्या होता है? कोई चीज़ जब लगातार होती है उसको हम continuous कहते हैं, मतलब एक के बाद एक होना। Contiguous का मतलब होता है adjacent, एक के साथ एक होना, दैट इज़ कॉन्टिग्यूअस। ओके, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, कॉन्टिग्यूअस मतलब एक के साथ एक, राइट? जैसे इस मैप में देखिए, यहाँ पर देयर इज़ अ इमेज ऑफ अ मैप हियर इन ब्लू। अगर मैं इन एरियाज़ को मार्क करती हूँ विद लेटर A, B, C, सो B इज़ एडजेसेंट टू A, C इज़ एडजेसेंट टू B, B इज़ एडजेसेंट टू C ऑल्सो, लेकिन A और C एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हैं। ओके, तो जो चीज़ें एक दूसरे के साथ होती है उसको हम कॉन्टिग्यूअस कहते हैं। आई होप दिस ट्रिक विल हेल्प यू रिमेंबर द होल थिंग वेरी क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड नोएडा आर कॉन्टिग्यूअस। न्यू दिल्ली और नोएडा एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है, एडजेसेंट तरीके से प्लेस्ड है कि न्यू दिल्ली के बाद नोएडा आता है, एक दूसरे से लगे हुए हैं, राइट? नाउ लेट अस रिवाइज। Contagious means something which spreads by contact. Contiguous means something which is continuous, ठीक है, जो लगातार एक दूसरे के साथ है, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज सेंसर।
सेंसर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली इसको एक वर्ड से कंफ्यूज किया जाता है, दैट इज सेंसर। ओके, अभी हम SURE वाला सेंसर पढ़ेंगे। इसको श्योर से याद कीजिएगा। मतलब क्या है, जब आप किसी के बारे में श्योर नहीं होते तो आप उसको ब्लेम करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं। ओके, तो जहाँ पर ये श्योर आएगा इसका मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट पर्सन, यू आर ब्लेमिंग क्रिटिसाइजिंग दिस पर्सन। हिंदी में कहे तो किसी को नीचा दिखाना या आरोप लगाना किसी पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पर्सन हियर इन ब्लू। ठीक है, सब लोग इसको ब्लेम कर रहे हैं, फिंगर दिखा रहे हैं इसकी तरफ, तो दिस इज़ रॉन्ग। किसी को सेंसर नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना। और अगर क्रिटिसाइज वर्ड से आपको कन्फ्यूजन है तो व्हाट यू कैन डू इज़ ई से याद रखिए, जिसके बाद में ई है, जिस सेंसर के बाद ई है वही आपका क्रिटिसाइज है। सो आई हैव टोल्ड यू 2 ट्रिक्स गाइज। व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, जब आप किसी के बारे में श्योर नहीं होते तो आप उसको ब्लेम करते हैं। क्रिटिसाइज के लिए ई से ई याद कीजिएगा। ओके, एग्जाम्पल इज सेंसर मोशन टेबल बाय द ऑपोजिशन फेल थ्रू। जो सेंसर मोशन था ना, लोगों को ब्लेम करने वाला जो मोशन था, जो ऑपोजिशन ने लगाया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऑल राइट, नाउ रीडिंग अबाउट अनदर सेंसर। अब इसको कैसे याद करेंगे? यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग एंड यूज्ड इट ऑल्सो। ओके, आई हैव ट्राइड टू मेक a pair of scissors guys. Okay, I know my drawing is not that good but I hope you will understand. यहाँ पे क्या है, सेंसर, सिजर में भी क्या होता है, SOR। तो जो चीज़ कुछ काटने के काम आती है जैसे सिजर्स, वही होता है SOR वाला सेंसर। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स एंड प्लेस। तो सेंसर जो होता है, सेंसर बोर्ड का क्या काम होता है? यस, इससे सेंसर बोर्ड होता है जो कि सारी फिल्म्स और प्लेस को एग्ज़ामिन करता है कि जो जिस तरह की उसकी ऑडियंस है, क्या वो उन सभी के देखने लायक है। अगर वो उसके देखने लायक होता है, उसी के अकॉर्डिंग ABC की डिफरेंट तरह की एक्रेडिशंस मिलती है और उसके अकॉर्डिंग ही ग्रेडिंग्स मिलने के बाद उनको शोकास्ट किया जाता है। ओके, प्रीमियर किया जाता है, उसको हम सेंसर कहते हैं। तो इस चीज़ को काट पीट के सेंसर करना इज़ अ वर्ब। सेंसर बोर्ड वो पूरा बोर्ड होता है, इट्स टीम जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। द फिल्म बैंडिट क्वीन वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय द सेंसर बोर्ड। अब सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को कभी अप्रूव ही नहीं किया। तो बेसिकली ये सब पढ़ाने का मतलब ये है कि आप सेंसर विद SURE और सेंसर विद SOR इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके ईजिली। ओके, राइट। नाउ एक और चीज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपने ये UA लेबल देखा होगा, कुछ पर A होता है, कुछ पर UA होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो अंडर एज और अडल्ट दोनों देख सकें, उन मूवीज़ के साथ UA होता है, राइट? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस रिवाइज फर्स्ट। SURE means censor, blaming somebody or criticizing somebody. Censor with SOR is like a scissor which does the examination or the trimming or correction of films and plays. Okay, next word is conscious. Conscious, इसमें हम 3 और या 4 टाइप के ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें सिमिलर साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, सो कॉन्शियस मीन्स अवेयर। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, अनकॉन्शियस कौन होता है, जो बेहोश होता है। तो कॉन्शियस कौन हुआ, जो होश में होता है। कॉन्शियस हमारे माइंड को भी बोलते हैं। जब हमें सब कुछ पता होता है कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हमारी सारी एनर्जीज हमारे अंदर एक्यूमुलेटेड होती है, हमारे माइंड के अंदर। माइंड इज़ द पार्ट ऑफ अवर बॉडी जो सब कुछ सोचने, समझने, इवैल्यूएशन का काम करता है। तो अगर हमारा दिमाग होश में होता है तो वी आर कॉन्शियस। उसी चीज़ के लिए इस इमेज से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, दिस इज़ आवर कॉन्शियस। ऑल राइट गाइज,
Okay. Moving forward, for example, we should always be conscious of what is going around the world. हमें हमेशा पता होना चाहिए, हमें हमेशा होश होना चाहिए कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है. Okay? नेक्स्ट वर्ड इज कंसाइंस. अभी हमने कॉन्शियस पढ़ा था, दिस इज कंसाइंस. इनर वॉइस, जो हमारे मन की आवाज़ होती है, अंदर की आवाज़ जो हमें अपने आप को पहचानने में हेल्प करती है, दैट इज़ कंसाइंस गाइस. ओके, इट इज़ अ साइंस. इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं. इट इज़ अ साइन और अ साइंस ऑफ नोइंग योर कॉन्शियस, योर माइंड, योर इनर वॉइस. बी अवेयर ऑफ स्टिल स्मॉल वॉइस विद इन यू. चाहे ये छोटी वॉइस है, चाहे बड़ी वॉइस है, बहुत लाउड है, वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग इनसाइड अस, अबाउट ऑल द वॉइसेस विच आर देयर इनसाइड अस. ओके, नाउ एग्जाम्पल, आई ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू माई कंसाइंस. मैं हमेशा अपनी कंसाइंस, अपनी इनर वॉइस के अकॉर्डिंग एक्ट करती हूँ. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ consensus. You don't need to be confused. First word was conscious. Just a second guys, I'll write it again for you here. Second word was conscience. Okay, now we are reading about consensus. कंसेंसस मतलब जब सब लोग एक जनरल अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट, एक कॉमन नतीजे पे पहुंचते हैं, कॉमन डिसीजन पे पहुंचते हैं, दैट इज़ कंसेंसस. ओके, इसी कंसेंसस से एक वर्ड बना है कंसेंट. आई विल राइट इट अगेन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. कंसेंट, ये कंसेंट एक फॉर्म भी होता है जिसके अंदर आपकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, हॉस्पिटल्स में या कभी भी हम लोग ऐसा कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उसमें आपकी परमिशन की ज़रूरत होती है. उसको कंसेंट कहते हैं, आपके अग्रीमेंट की ज़रूरत होती है. तो कंसेंसस से ही वर्ड बना है कंसेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस इमेज हियर. सब लोग, people who are talking, they are thinking, they have a common thought, they are thinking in a consensus, they are thinking in a common agreement. Okay, for example, the government should be run by consensus. गवर्नमेंट को जनरल अग्रीमेंट के साथ चलना चाहिए, वरना आपस में ही डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. ओके, सो वी रेड अबाउट कॉन्शियस, देन इट वॉज कंसाइंस, नाउ इट वॉज कंसेंसस, लास्ट इज कॉन्साइंशियस. इसका मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट, स्क्रूपुलस, जो कभी भी गलत करने के सोचता भी नहीं है, उसके माइंड में कभी थॉट ही नहीं आता. तो द पर्सन इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट, डबल चेक करता है हर चीज़ को, ऑनेस्ट रहता है, डेडिकेटेड रहता है काम करने को. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ कॉन्साइंशियस वर्कर he never shirks work. कभी भी काम को हल्के में नहीं लेता, because he is a very honest or he is a very scrupulous worker. Okay, let us revise here. Conscious मतलब किसी चीज़ के लिए अवेयर रहना, जागरूक रहना. कंसाइंस हमारी इनर वॉइस. कंसेंसस a common agreement, a general agreement. Conscientious somebody who is honest, scrupulous. Alright, I hope all the word of this series are clear to you. Next word is counsel. काउंसिल हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सीरीज़ में? क्योंकि इसको बहुत कॉमनली इस वर्ड से कंफ्यूज किया जाता है, जो कि होता है काउंसिल. ओके, आई होप यू ऑल अग्री विद मी कि ये वर्ड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. काउंसिल क्या होता है? एक असेंबली को काउंसिल कहते हैं. हमारे स्कूल में भी होता था ना असेंबली, अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स हु आर थिंकिंग अबाउट अ कॉमन थिंग, जिनका जो एक कॉमन मोटिव से एक जगह पे कलेक्ट होते हैं, उसको हम असेंबली कहते हैं गाइस. ओके, लुक एट दिस इमेज हियर. जब हमारी जनरल लोकसभा असेंबलीज, पार्लियामेंट असेंबलीज ये सारी होती हैं, बजट वगैरह बिल्स अनाउंस होते हैं, तो उस टाइम पर वी गेट टू सी दिस इमेज. ठीक है,
इट्स अ बिग हॉल जहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सारे पॉलिटिशियंस, दे गेट कलेक्टेड एंड दे टॉक अबाउट समथिंग, दे डिस्कस अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस प्लेस को असेंबली हॉल कहते हैं. ओके ये हमारा एक काउंसिल होता है. लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ पास द बिल. जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने बिल पास किया. ओके नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द वर्ड काउंसिल. आजकल बहुत सारे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, नॉर्मली एजुकेशनल काउंसलर्स, कॉलेज काउंसलर्स, योर जॉब काउंसलर्स, हर जगह पे काउंसलर, एडवाइज़र्स अवेलेबल हैं जिनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं काउंसिल. ओके advice. Can you see this image here? Maybe they are sitting for some marriage counseling or something. तो जब आप किसी की एडवाइस लेने के लिए बैठे होते हैं उसको हम कहते हैं काउंसिल. His counsel proved very beneficial in the end. उसकी एडवाइस बहुत बेनिफिशियल हुई अंत में. राइट यहाँ पर ना हम एक होमोफोन यहाँ से भी डिस्कस करेंगे. I have not included that in the session, so we'll discuss it here only. एक वर्ड होता है एडवाइस, एक वर्ड होता है एडवाइस. वन विद सी एंड वन विद एस. दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? जो सी वाला एडवाइस होता है वो एक तरह का नाउन है, मतलब किसी को काउंसल, किसी को एडवाइस देना, किसी को कोई सजेशन देना. ओके जो एस वाला होता है इट्स अ वर्ब. एडवाइस मतलब होता है सजेशन. जब हम कह रहे हैं एडवाइस देना वो हमारा विद एस वाला यूज़ होता है, वो एक काम है. ठीक है, आई विल राइट इट अगेन फॉर यू हियर. सी ADVICE, this is advice. Okay, are you all with me? Right, this is advice. The one with a C is a noun which means suggestion. Okay, the one with an S is a verb. It means to give a suggestion. Okay, you can take a screenshot here to remember everything. कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं जिसके एंड में सी या एस का डिफरेंस होता है. ठीक है, तो सी वाला होता है नाउन, एस वाला होता है वर्ब, एक क्रिया, उस काम को करना. ओके अभी जो हम इमेजेस देखेंगे ना उसमें भी थोड़ा सा सेम वर्ड हम डिस्कस करेंगे. राइट guys, you can take a screenshot here and jot it down later also. Okay, I'm moving forward now. here ये आपका हुआ काउंसिल. ठीक है, असेंबली वाला. ये काउंसिल हुआ एडवाइस वाला. क्योंकि हम काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सी वाला एडवाइस, सजेशन वाला एडवाइस हमने यहाँ पे यूज़ किया है. ओके अगर मैं लिखूँ यहाँ पे यूज़ करूँ काउंसलिंग टू गिव एडवाइस, तो यहाँ पे मैं एस वाला एडवाइस यूज़ करूँगी. आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर नाउ. मूविंग अहेड, यहाँ पे आप देखेंगे काउंसिल हम पढ़ चुके थे, इलेक्टेड कमिटी. काउंसिल इज़ टू एडवाइस. जहाँ पर एस आया वहाँ पे वर्ब आ गया, इसीलिए हमने यहाँ पे टू लगाना पड़ा. ओके आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ. नाउ कमिंग बैक टू दिस, दोनों काउंसिल से दो वर्ड्स बनते हैं. एक होता है काउंसिलर, पार्ट ऑफ एन असेंबली. जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ही इज़ अ काउंसिलर, वन विद सी आई. ओके एक काउंसलर होता है जिनके पास हम जाके काउंसलिंग करवाते हैं, काउंसलिंग लेते हैं. ओके नेक्स्ट वर्ड इन द सीरीज इज कॉप्स. कॉप्स विद SE. ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को. CORPSE इज कॉप्स. इट मीन्स अ डेड बॉडी. ओके इट इज़ द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन. जो ह्यूमन की डेड बॉडी होती है उसको हम कॉप्स कहते हैं. प्लीज़ फोकस हियर गाइस.
फॉर एग्जाम्पल अ म्यूटिलेटेड कॉप्स वॉज फाउंड इन द लॉक्ड हाउस। म्यूटिलेटेड मतलब जिसको बहुत बुरी हालत कर दी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो म्यूटिलेटेड कॉप्स मिला लॉक्ड हाउस में, बंद घर में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉप्स। आपने पीछे ध्यान से अगर देखा होगा, दैट वॉज CORPSE, दोनों में सिर्फ एक ई लेटर का फ़र्क है। इस कॉप्स का मतलब होता है बॉडी ऑफ ट्रूप्स, लाइक नेशनल कैडेट कॉप्स। हैव यू रेड अबाउट NCC, नेशनल कैडेट कॉप्स? तो जो लोग बॉडी ऑफ ट्रूप्स होते हैं, एक पूरे के पूरे ग्रुप को बनाते हैं, उनको कॉप्स कहते हैं। ही इज सर्विंग इन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स। वो कहाँ पर सर्व कर रहा है? आर्मी के ऑर्डिनेंस कॉप्स में। ठीक है, नाउ कॉप्स के साथ एक वर्ड होता है गाइस, क्रॉप्स। अभी हमने कॉर्प्स पढ़ा, इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्रॉप्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम उगाते हैं, कॉप्स जो कैडेट्स होते हैं उनको कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अभी हमने पढ़ा जो ह्यूमंस की डेड बॉडीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं कॉप्स विद एन ई। I'll write it again for you, CORPSE। लेकिन जो एनिमल्स की डेड बॉडी होती है उसको हम कहते हैं कारकास, लाइक दिस। ओके, अ कारकास ऑफ अ डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड। डॉग का जो डेड बॉडी था, इट वॉज लाइंग ऑन द रोड, रोड पे जस्ट पड़ी हुई थी। ठीक है, लेट अस रिवाइज। कॉप्स विद RPSE इज अ डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, कॉप्स विद RPS is a body of troop, carcass is the dead body of an animal। और अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ CROPS, crops, it will mean the vegetation या जो plants हम लोग उगाते हैं, they are crops। okay, now next word is coarse। कोर्स मतलब जब कुछ रफ या मोटा होता है। जैसे लुक एट दिस इमेज हियर, ये ना कॉफ़ी के डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस हैं। कोर्स वाले दाने सबसे मोटे होते हैं, मीडियम वाले दाने हल्के से पिसे हुए होते हैं, फ़ाइन वाले इतने ज़्यादा फ़ाइन होते हैं कि पानी में मिलाते ही घुल जाते हैं। तो जो मार्केट से हम लोग फ़ाइन ग्राउंड कॉफ़ी ख़रीदते हैं वो हमारी थर्ड वाली वैरायटी फ़ाइन होती है। ठीक है, कोर्स वो चीज़ है जैसे आपके सैंड पेपर में भी 3 क्वालिटीज़ आती हैं, उसमें जो सबसे मोटा दाना होता है उसको कोर्स कहते हैं। समथिंग विच इज़ वेरी थिक एंड रफ। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल। उससे पहले इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे। COARSE है, COURSE नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इट इज़ COARSE। ओके, एग्जाम्पल इज़ ही इज़ क्वाइट रिच, ही वेयर्स कोर्स क्लोथ्स। वो बहुत अमीर है लेकिन वो फिर भी रफ कपड़े पहनता है। रिच पीपल आर नोन फॉर देयर लग्जरी, देयर सॉफ्ट क्लोथिंग, देयर सैटिन सॉफ्ट बेड्स एंड clothes and everything, but यहाँ पर we are talking that the person is wearing rough clothes। okay, now एक और कोर्स होता है दिस, जो आपने अपनी कोर्स बुक्स के आगे लिखा हुआ पढ़ा होगा। बट क्या ये वर्ड सिर्फ हमारे सिलेबस, हमारे कोर्स तक रिस्ट्रिक्टेड है? नो, इस कोर्स का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्शन, किसी भी काम को करने का तरीका। यू कैन राइट इट डाउन इन हिंदी ऑल्सो। किसी भी काम को करने का तरीका होता है कोर्स। ओके, जैसे हमारा गोल्फ कोर्स होता है। गोल्फ कोर्स वो ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे गोल्फ खेलने के लिए पूरा लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट किया गया है। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि आपने कौन सा काम करने का तरीका चुना है। सिमिलरली ट्रैवलिंग कोर्स होता है कि आपने कौन से डायरेक्शन से, कौन से रूट को चुना है ट्रैवल करने के लिए। आपका कोर्स, जो आपका सिलेबस होता है, वो पढ़ने का तरीका बताता है कि पढ़ने का तरीके का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लाइफ को जीने का तरीका। ही हैज़ गिवन अप इमोरल कोर्स ऑफ लाइफ। उसने जो पहले वो इमोरल, बहुत बुरे तरीके से जीता था, उस सब को छोड़ दिया है।
Okay, I hope both the words are clear. Let's revise. Coarse, CAOARSE, is rough, something big and rough. Course with URSE is the line of action. I hope both the words are clear. Heading towards the next series, that is dual. DUEL and DUAL. हम इन दो वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. अब ये DUEL क्या होता है? क्या ये डबल से रिलेटेड है? DUEL? नो गाइस, ये डबल से रिलेटेड नहीं है. DUEL क्या होता है? दो लोगों में जब फाइट होती है बहुत अच्छे लेवल पे, उसको हम ड्यूअल कहते हैं. रेसलिंग मैचेस में जो ड्यूअल होता है वो DUEL ही होता है, DUAL कभी भी नहीं होता. जब सिर्फ दो लोगों में कोई मैच होता है उसको हम ड्यूअल कहते हैं. पुराने ज़माने में बहुत सारे ड्यूअल्स लड़े जाते थे ताकि दो लोगों के बीच में या दो कंट्रीज़ के बीच में ये जो डिस्प्यूट्स थे, ये लड़ाइयों को ख़त्म किया जा सके, इसीलिए उनके बीच में ड्यूअल्स होते थे. राइट, इन एंशिएंट टाइम्स मैनी ड्यूअल्स वर फॉट इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट्स. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ डुअल. डिफरेंस क्या है? उसको हम ड्यूअल भी कहते हैं, डुअल भी कहते हैं. इसको हम सिर्फ और सिर्फ डुअल कहते हैं. डुअल मीन्स डबल. जैसे आजकल हमारे डबल स्क्रीन्स के साथ यू कैन ओपन अ स्प्लिट स्क्रीन व्यू. एक ही स्क्रीन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन व्यू, यू कैन सी टू थिंग्स एट वंस. दैट इज स्प्लिट स्क्रीन व्यू. ओके, नाउ लुक एट दिस. The girl with short hair, she is working on a single screen, but the girl with longer hair, she is using dual screens. She is using double screen. Okay, example, she follows a dual policy and misguides her husband. वो एक double policy use करके अपने husband को misguide कर रही है. Okay, I hope the word is clear. Both the word have a big difference between the two. DUEL means a fight between two people. DUAL means something which is double. Okay, next is dose. ये डोज क्या होता है? इज़ इट द मेडिसिन वाला डोज जो हम आजकल कोविड में भी इंजेक्शन से ले रहे हैं, या नॉर्मली हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स डोज लेते हैं मेडिसिन की? इज़ इट दैट? येस और नो? आई होप द आंसर इज़ नो, बिकॉज इस जेड का डोज विद अ जेड का मतलब होता है यस. कैन यू रिकग्नाइज दिस इमोटिकॉन? इसका मतलब होता है स्लीपिंग. हम फॉरवर्ड भी करते हैं किसी को, ठीक है? तो डोज विद द जेड का मतलब होता है सो जाना, टू स्लीप. Look at this kid here. The kid is sleeping here. Okay. The teacher caught him dozing in the class. तो जब आप सो जाते हैं एकदम से, उसको डोज होना कहते हैं. और इसको आप इमोटिकॉन के जी से याद कर लेना. ओके, नेक्स्ट इज़ डोज. ये वही डोज है जो हम मेडिसिन की लेते हैं. आजकल हमें वैक्सीनेशंस में यही वैक्सीन की 0.5 ml की डोज लग रही है. सो दिस इज़ योर डोज. यू शुड नॉट टेक हैवी डोज ऑफ मेडिसिन. आपको मेडिसिन के बहुत हैवी डोजेज नहीं लेने चाहिए. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन DOZE डोज एंड DOSE डोज. नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज इंसाइट. इंसाइट विद CITE क्या होता है? राउजिंग टू एक्शन. जब एकदम से आपको कोई जगा दे कि बस अब आपको एक्शन लेना है, जैसे किसी को भड़का देते हैं, उसको इंसाइट करना कहते हैं. ठीक है, लुक एट दिस इमेज हियर. ये पूरा किंग या जो भी सोल्जर्स का पूरा ट्रूप है, उसके अगेंस्ट नॉर्मल पीपल आर, दे वांट टू टेक एन एक्शन. तो दे हैव बीन इंसाइटेड बाय समथिंग और समबडी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द कम्युनल स्पीच ऑफ द लीडर इंसाइटेड द मॉब टू वायलेंस. जो लीडर की कम्युनल स्पीच थी, जो कम्युनिटी के लिए स्पीच थी, उसने पूरे मॉब को, मॉब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी अग्रेसिव, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, उनको झगड़े के लिए इंसाइट कर दिया, भड़का दिया. दैट इज़ इंसाइट. किसी को भड़काना इज़ इंसाइट. वो आप किसी को प्रोवोक कर सकते हैं, अच्छी बात के लिए भी और बुरी बात
के लिए भी। ज़रूरी नहीं इंसाइट आपका नेगेटिव हो, इट कैन बी यूज्ड एज अ पॉजिटिव वर्ड एज वेल। ओके, जैसे जो अमिताभ बच्चन की वॉइस है या जो हमारे पीएम के आजकल इतने सारे भाषण वगैरह होते हैं, वो लोगों को इंसाइट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं नेगेटिव एस्पेक्ट पे भड़का रहे हैं, वो पॉजिटिवली भी उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं। ओके, दैट इज़ इंसाइट गाइज, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ इंसाइट विद अ GHT। हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था, SIGHT मीन्स साइट, हमारा विजन। ठीक है, तो जब हमारे अंदर का विजन होता है, हमारे अंदर हमारे दिल की बात होती है, उसको इंसाइट कहते हैं। एबिलिटी टू सी द ट्रूथ, जब आप किसी का सच पहचान सकते हैं अपनी इनर वॉइस से। इंडिया नीड्स लीडर्स ऑफ ग्रेट इंसाइट, इंडिया को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जिनकी सच को देखने की क्षमता बहुत अच्छी हो। सो लेट अस रिवाइज, इंसाइट विद CITE, किसी को एक्शन के लिए प्रोवोक करना, किसी को एक्शन लेने के लिए प्रोवोक करना। इंसाइट विद द SIGHT मीन्स एबिलिटी टू सी द ट्रूथ, सच्चाई को देख पाना। So that was till here. We have completed many words guys. We are at facility now. Facility मतलब किसी चीज़ की convenience, dexterity। जैसे जो right handed people है, who are they find their dexterity at writing with their right hand। लेकिन क्या आपने as a right handed person कभी left hand से लिखने की कोशिश की है? We are not comfortable, we are not convenient, राइट। इसी तरह लेफ़्ट हैंडेड वालों को राइट हैंड से लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसको डेक्सटेरिटी कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को बहुत आराम से कर पाएँ। एक अच्छे होटल में आपको जनरली सारी डेक्सटेरिटी, सारी कन्वीनियंस, सारी फैसिलिटी मिलती है। FACILITY, दिस इज़ फैसिलिटी। ओके, For example, the hotel provides all kind of facilities to its customers. एक होटल अपने कस्टमर्स को सब तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। I hope the word is clear. This is facility. क्यों हम इसको इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं? Because the next word is felicity. दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, एक साथ पढ़ेंगे तो टंग ट्विस्टर जैसा लगेगा। ये फेलिसिटी है, ये फैसिलिटी है। ओके, फेलिसिटी क्या होता है? एप्ट एक्सप्रेशन और जॉय। ये आपने फेलिसिटेशियस इमोटिकॉन्स भी पढ़े होंगे, जिनको देखते ही आप खुशी से भर जाते हैं, जॉय आप फील करते हैं, उसको फेलिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू विथ फेलिसिटी, आपको जॉय और खुशियों से भर दे भगवान। दैट इज़ फेलिसिटी गाइज। लेट अस रिवाइज नाउ एंड सी वन मोर थिंग हियर। फैसिलिटी से एक वर्ड पढ़ा है, पढ़ते हैं हम फैसिलिटेट, जब आप किसी को कन्वीनियंस प्रोवाइड करें। फेलिसिटी से वर्ड बनता है फेलिसिटेट, जब आप किसी को खुशी प्रोवाइड करें। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप यू हैव एन्जॉयड ऑल द वर्ड्स एंड आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है इस सेशन में। If you like the session, please hit the like button guys. Our team works really hard every day to provide what you all need. Okay, so please hit the like button if you like the session and share it with your friends. Thank you very much for watching guys. All the best. Stay safe. Take care.